हाय एवरीवन। अब हम लोग एंगुलर में जेसन सर्वर वाली एपीआई को इंटीग्रेट करने वाले हैं। अगर आपको आइडिया नहीं है कि जेसन सर्वर क्या है तो प्लेलिस्ट के अंदर आपको ना ये वाली वीडियो मिल जाएगी। लेट मी शो यू ये वाली। इसके अंदर मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है कि जेसन सर्वर क्या होता है, इसके साथ हम लोग एपीआईज क्यों बनाते हैं और ये कैसे आपकी एंगुलर में एपीआईज इंटीग्रेशन सीखने में हेल्प कर सकता है। सो ये वाला पार्ट देख लेना अगर आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है तो। देन हम लोग हमारी एपीआई को टेस्ट करने वाले हैं थंडर क्लाइंट के साथ और एक सर्विस बनाएंगे, उसमें एपीआई कॉल करेंगे। जो एपीआई से हमें डाटा मिलेगा उसको डिस्प्ले करवाएंगे यूआई पे। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी एंगुलर 19 की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है एंगुलर की जॉब प्रोजेक्ट इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कूल। अब चलते हैं पहली चीज पे, जेसन सर्वर को रन कैसे करना होता है। ऑलरेडी जेसन सर्वर हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो जेसन सर्वर वाला फोल्डर। अगर मैं एलएस करूंगा ना तो पहले मुझे इस फोल्डर में जाना पड़ेगा एक्चुअली। सो मैं यहाँ पे करता हूँ cd डेस्कटॉप देन ट्यूटोरियल्स और देन यहाँ पे आपको एपीआई वाला फोल्डर मिल जाएगा cd API, राइट। और यहाँ पे आपको जस्ट एक कमांड आके रन करनी है और ये मैं आपको जो इसकी ऑफिशियल पैकेज है ना गिटहब वाला, वहाँ से उठा के दिखा रहा हूँ ताकि अगर आपको बाद में कभी रन करनी पड़ जाए तो वहाँ से रन कर पाओगे। और कभी कभी ये कमांड ना चेंज भी कर देते हैं। लेट्स से कि अभी आप इसको देख रहे हो तो ये वाली कमांड चल रही है, 6 महीने बाद 1 साल बाद देखोगे ना तो हो सकता है इसी कमांड में थोड़ा बहुत चेंज हो जाए। तो आपको इसकी ऑफिशियल पैकेज पे आके ये वाली कमांड को रन करना है बेसिकली, राइट। सॉरी, यही तो इंस्टॉलेशन के लिए है, इस वाली कमांड को रन करना है। सो यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, npx जेसन सर्वर और जो भी आपकी फाइल है, जैसे कि हमारी यहाँ पे फाइल है db.json के नाम से बनी हुई है। सो इसको मैं एंटर कर दूंगा। सो ये हमारी फाइल रन हो जाएगी। देन आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लोकल होस्ट लिखोगे 3000 के साथ और यहाँ पे आपको यूजर्स की लिस्ट आ गई, 5 हमारे यूजर हैं। अब इस एपीआई को हमें टेस्ट करना होगा थंडर क्लाइंट के साथ। सो थंडर क्लाइंट आपको अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा इस तरीके से थंडर क्लाइंट। अगर इंस्टॉल्ड नहीं है तो बेसिकली करना क्या है, एक्सटेंशंस के अंदर जाना है, यहाँ पे लिखना है थंडर क्लाइंट ये वाला, और ये आपकी एपीआई वगैरह की टेस्ट करने में हेल्प करेगा। सो जैसे आप यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लोगे, यहाँ पे एक आपको आइकन मिल जाएगा, देन इस पर क्लिक करोगे और न्यू रिक्वेस्ट को टेस्ट करोगे। सो जो भी आप एपीआई टेस्ट करना चाहते हो इसका यूआरएल डालोगे। और जैसे मैंने आपको बताया था कि काफ़ी तरीके की एपीआईज के मेथड्स होते हैं, जैसे गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। सो ये मेथड सेलेक्ट करोगे। ये हमारी गेट एपीआई है तो मैं यहाँ पे गेट सेलेक्ट करके इस पर सेंड करूँगा। जैसे यहाँ पे सेंड करूँगा आप देख सकते हो स्टेटस हमारा 200, साइज, टाइम वगैरह सब कुछ आ गया। सो ये एपीआई हमारी प्रॉपरली काम कर रही है, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट। सो अब आपको क्या करना है, एक न्यू सर्विस क्रिएट करनी है आपके प्रोजेक्ट के अंदर। सो टर्मिनल ओपन करेंगे, इसको क्लीन करेंगे एंड क्लियर करना होगा बेसिकली। और यहाँ पे लिखेंगे ng for generate, s for सर्विस और सर्विस का नाम, बट उससे पहले फोल्डर का नाम रहेगा। एंड देन मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से यूजर सर्विस और एंटर करेंगे तो एक हमारे पास न्यू फोल्डर बन चुका है यहाँ पे। सो अब मैं यहाँ पे यूजर सर्विस .ts वाली फाइल के अंदर आऊँगा एंड देन आपको एक और मेथड बनाना है। यहाँ पे कर देता हूँ गेट यूजर्स इस तरीके से, और यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं, फिर कॉन्स्टेंट ले लेते हैं जिसका नाम रहेगा URL इस तरीके से, ऑलराइट। देन आप यहाँ पे एक प्राइवेट मेथड लेके एक HTTP का इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो, HTTP क्लाइंट का। ये हमारे पास इंस्टेंस क्रिएट हो गया एंड देन सिंपली यहाँ पे क्या करना है, रिटर्न करना है। यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर बता चुका हूँ, राइट। सेकंड लास्ट पार्ट के अंदर दिस डॉट HTTP डॉट गेट और गेट के अंदर आपने पास कर दिया URL। अब इसको आपको एक्सेस करना है आपके ऐप वाली फाइल में। सो app.component.ts में आओ। सेम यहाँ पे भी आपको कंस्ट्रक्टर चाहिए। कंस्ट्रक्टर के अंदर एक प्राइवेट इंस्टेंस क्रिएट करेंगे यूजर सर्विस के नाम से, और यहाँ पे हम लोग सिंपली अच्छा सर इसका वो सर्विस को भी तो इंपोर्ट करना पड़ेगा ना। यहाँ पे लिखेंगे यूज़र सर्विस और जो ये हमारी यूज़र सर्विस है ना इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सिंपली एक ng on it के ऊपर गेट कर लेते हैं इसको बेसिकली, ng on init। और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट यूज़र सर्विस डॉट गेट यूज़र, और इसके अंदर एक सब्सक्राइब मेथड होता है वो यूज़ करेंगे ताकि हम लोग ऑब्जर्वेबल वाले डेटा को गेट कर पाएँ। और यहाँ पे हम लोग सिंपली
डाटा ले लेंगे, डाटा, और यहाँ पे अभी आप एनी पुट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एक पार्ट के अंदर, वन ऑफ द प्रीवियस पार्ट मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप लोग एक डाटा टाइप डिफाइन कर सकते हो। सो अगर आपको डिफाइन करनी भी है इसके लिए भी, सो वो मैं आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में बता दूंगा। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अदरवाइज मैं ऑलरेडी आपको ये चीज़ बता चुका हूँ। सो यहाँ पे सिंपली लिखोगे दिस, एक मुझे प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी बेसिकली, यहाँ पे लिखूंगा दिस लिखने की जरूरत नहीं है, यूजर्स लूँगा और ये इसका डाटा टाइप रहेगा एनी। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट यूजर्स इक्वल टू डाटा, राइट। और आपको app.config.tsv भी चेक कर लेनी है कि इसके अंदर आपका प्रोवाइडर HTTP क्लाइंट है कि नहीं। अगर ये नहीं है तो इसको ऐड कर लेना, अदरवाइज आपके APIs काम करेंगे नहीं। अब एक बार चाहो तो कंसोल करवा सकते हो यहाँ पे चेक करने के लिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। दिस डॉट यूज़र, और यहाँ पे आके कंसोल ओपन करते हैं एंड हियर वी गो, हमारे पास सारा डाटा आ चुका है पाँचों के पाँचों यूज़र का। सो अब आपको यहाँ पे एक फॉर लूप लेना है, @for देन यूज़र ऑफ यूज़र्स, एंड ट्रैक करोगे user.id को, देन यहाँ पे ul के अंदर एक li, और यहाँ पे हम लोग सिंपली लेंगे यूज़र डॉट नेम, इस तरीके से, एंड हेयर वी गो, यूज़र का नाम आ गया। कुछ और डिटेल्स लेनी है आपको, जैसे कि ईमेल आईडी थी और ये भी आ चुकी है यहाँ पे, और क्या क्या डिटेल्स थी इसमें, एज एंड आईडी थी, एज भी ले लेते हैं, एंड हियर वी गो, अब यहाँ पे हमारे पास एज भी आ चुकी है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूज़न है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। डाटा हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग पोस्ट API देखेंगे कि पोस्ट API कैसे हैंडल होती है जेसन सर्वर के साथ, राइट। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये मेरा GPay और Paytm का डोनेशन नंबर है। थैंक्स एवरीवन।